के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों का उन्होंने शुभारंभ किया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारी मिट्टी की जांच, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, एमएसपी पर डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करके 1.5 गुना से 2 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करके किसानों की आय को बढ़ाए जाने के लिए जिस प्रकार से ठोस कदम उठाया, पिछले 60 वर्षों में किसी सरकार ने इस तरीके के कदम नहीं उठाए थे। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती से, बाबा गोरखनाथ की धरती से 2019 के 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था और उस योजना के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को खाद और बीज और उर्वरक के लिए साहूकारों के से छुटकारा मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ठोस कदम उठाए और जिसके माध्यम से देश के 10.5 करोड़ किसानों को अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनको दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे 16वीं किस्त तक 2 करोड़ 76 लाख किसानों को 59,661 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हुए हैं और 17वीं किस्त आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जारी होनी है। मैं किसानों के प्रति प्रधानमंत्री जी की कितनी प्रतिबद्धता है कि अब की बार तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के रूप में आपने पद ग्रहण किया तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की चिंता किया और पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को उन्होंने अब हस्ताक्षर करके और ये बताया कि किसानों को हम तुरंत पैसा भेजने वाले हैं। आज 17वीं किस्त आपके कर कमलों से जारी होने वाली है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 6 लाख 75 हजार किसान भाइयों को 4,343 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, जिसमें वाराणसी के 2,74,000 किसान भाई हैं। और इस प्रकार से किसानों को ठोस तरीके से कैसे उनके कृषि कार्यों के लिए लागत को घटा करके आमदनी को बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। समय कम है, इसलिए उसके ऊपर मैं बहुत चर्चा आगे नहीं करना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कारण आज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपने 1.5 गुना से 2 गुना किया, उससे किसानों की आय में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। आपकी सरकार ने जिस तरीके से दलहन और तिलहन के लिए कीमतों को निर्धारित किया और कई फसलों की तो 2 गुना से ज्यादा निर्धारित किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि राज्य के भीतर सीजन से लेकर के दलहन और तिलहन की खरीदारी हम लोगों ने व्यापक रूप से कराई है और पिछले साल 3.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा और 50,000 मेट्रिक टन ज्वार की भी खरीदारी करके आपने जो अंतर्राष्ट्रीय सीजन समारोह बनाया था उसके भीतर हम लोगों ने योगदान किया है। इसी तरीके से भारत सरकार की सारी योजनाओं को जमीन तक उतारने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रतिबद्ध है और निरंतर आपके योजनाओं का उत्तर प्रदेश अनुपालन करके आज अग्रणी भूमिका कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। राज्य के भीतर हम लोगों का कृषि एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने 5 जगहों पर पैक हाउस लगाए हैं और अभी कल पहली बार उत्तर प्रदेश से यूएस के लिए हमारा मलिहाबाद का आम वहां से गया है और 4 मेट्रिक टन से शुरुआत किया है। ये 75 साल के इतिहास में आपके मार्गदर्शन में पहली बार हुआ है। इसी तरीके से एपीओ के माध्यम से किसानों के आमदनी बढ़ाए जाने, उनको एक्सपोर्ट किए जाने की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार सभी छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित
कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी इस तलब को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को, और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है। बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। नमः पार्वती पतिये हर हर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। उनके इस काशी में मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का आप सभी काशी वासियों की ओर से, काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए देश भर के हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण और उपस्थित काशी के सभी बहनों और भाइयों, आज काशी के लोकप्रिय सांसद भी रुपए नहीं लिया है। यानी मैं बात करता हूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ पर करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसमें से कुछ % किसान भाइयों की मैंने यहाँ पर मदद की है। और सारी स्टेटों में, कोई भी स्टेट से हैं आप, सारी स्टेटों में मैंने यहाँ पर मदद की है। आपको पता होगा और आपको याद भी होगा, मैंने आपको नंबर भी दिया था जिससे
जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको मैंने 100% लाभ दिलवाया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखेंगे आप कितने सारे किसान भाई बैठे हैं जो कि जिन किसान भाइयों की मैंने यहाँ पर मदद की है। हेलो किसान भाइयों, हाथ उठाइएगा जिनका मैंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको यहाँ पर सही करवाया है। जैसे उनकी प्रॉब्लमें क्या थी, लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम थी तो वो भी मैंने यहाँ पर सही करवाई है। और बहुत से किसान भाइयों ने मुझे यहाँ पर कमेंट किया था तो मैंने उनको भी यहाँ पर रिप्लाई दिया था और एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि इन किसान भाइयों की जो भी समस्या थी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या ई-केवाईसी नहीं हुई थी तो उनकी भी यहाँ पर सही करवाई है और मैंने यहाँ पर पैसे दिलवाए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ किसान भाइयों। जैसे कि एक बिहार का यानी आसाम का एक बंदा था और वो मुझे काफी समय से कॉल कर रहा था कि सर हमारा पेमेंट फंसा हुआ है और हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी कॉल आती है उसकी, तो उसके भाई को मैंने यहाँ पर 32,000 रुपए दिलवाए थे जो कि उनके पेंडिंग में पड़े हुए थे और पेमेंट स्टॉक में पड़ा हुआ था। यानी ई-केवाईसी भी सही था, आधार सीडिंग भी था और इनकी लैंड सीडिंग की बात करें तो वो भी सही था, मगर उनका जो था एफटीओ जिसे हम बोलते हैं, जो पैसा आपको यहाँ पर मिलता है वो एफटीओ के थ्रू मिलता है, तो वो उसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला था। आसाम का बंदा था तो उसको भी मैंने यहाँ पर पैसा दिलवाया। और मैं बात करूं यूपी की तो यूपी से मऊ जिले से भी बहुत सारे किसान भाई थे जिनको पैसा नहीं मिल रहा था तो उनको भी मैंने यहाँ पर हेल्प की और एक भी किसान भाई से एक भी रुपए नहीं लिया और उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिलवाया। अगर आप भी एक किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, बात करते हैं 16वीं, 17वीं या फिर 18वीं इंस्टॉलमेंट या फिर जो रुकी हुई इंस्टॉलमेंट है जिसका पैसा आपको यहाँ पर नहीं मिला है तो उसका भी पैसा आपको यहाँ पर मिलेगा, 100% मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक चीज आप गलती कर देते हैं, जल्द से जल्द जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो हम यहाँ पर डालते हैं और आप लोगों की यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो जो भी किसान भाई हैं और जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको 100% यहाँ पर पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? बस पात्र किसान होना चाहिए तभी उसको लाभ मिलेगा। अगर आप अपात्र की श्रेणी में आते हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो भाई ये मैं कोई भी आपको यहाँ पर लाभ नहीं दिला पाएगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको पात्र किसान होना चाहिए और आपकी ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग ये तीनों चीजें कंपलसरी हैं, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं करोड़ों किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और कुछ तो किसान भाई ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा, क्या प्रॉब्लमें हैं जिसकी वजह से उनको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, मैं A to Z जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। आप मेरे साथ में बने रहिएगा, कहीं पर भी मत जाइएगा। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। यानी मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे 2024 में भी काफी सारे किसान भाइयों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिसमें विरासत में उनकी जमीनें आई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 से पहले अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन यानी जो जमीन है अगर आपने यहाँ पर मोल ली है 2019 के बाद तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में विरासत में आई है आपके नाम पर, जैसे आपके पापा के नाम थी और वहां से उठाकर आपके नाम पर आ गई है तो आपको यहाँ पर 100% लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा चलो मैं आपको वो बता देता हूँ और उसके बाद में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब मिलेगी, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर काफी सारे किसान भाई कमेंट करते हैं ना कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं हर किसी किसान भाई को यहाँ पर पैसे ट्रांसफर होते रहते हैं और हर महीने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप 18वीं इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं या फिर 6ठी इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं या फिर पहली इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं। जिन किसान भाइयों को जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर है जैसे आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग और या फिर ई-केवाईसी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको पता है क्या आती है, किसानों को आधार सीडिंग की प्रॉब्लम आती है और काफी सारे किसान भाई ऐसे हैं उनका पैसा यहाँ पर आ रहा है मगर उनको यही नहीं पता है कि हमारा पैसा किस बैंक में जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि उसको आपको कैसे सही करना है जिससे आपको पैसा मिल जाए, ठीक है। काफी सारे किसान भाइयों के मैंने यहाँ पर अकाउंट चेक किए थे और मेरे पास में आते हैं, मैं चेक भी करता हूँ और बताता हूँ उनके लिए कि उनको यहाँ पर सब कुछ सही होने के साथ साथ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है, उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारी बैंक कौन सी है। यहाँ पर मैं पहले बैंक के बारे में बताता हूँ, फिर आपको आगे का जो 18वें इंस्टॉलमेंट है और जो चर्चा है वो मैं यहाँ पर करूंगा। तो देखिए, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है उनके बैंक खाते में आता है, तो यूआईडी की वेबसाइट पे आपको जाना है। यूआईडी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको अपना आधार को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे एक थंब बन के आएगा और वहां पर जाकर उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर आधार शेडिंग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के बाद डाटा ओपन हो जाएगा और ओपन हो जाने के बाद वहां पर जो आपकी बैंक होगी वो आपको वहां पर दिख जाएगी कि हमारा किस बैंक में पैसा जा रहा है, जो किस में हमारी एनपीसीआई लिंक है जिससे हमें पैसा यहाँ पर मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा किसान भाइयों, ऐसा कोई किसान नहीं है जिनका बैंक खाते में, यानी 1 नहीं 2 नहीं 3, कोई भी बैंक में उनका अकाउंट हो सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक में हो सकता है, आईसीआईसी में हो सकता है, स्टेट बैंक में हो सकता है, अदर बैंकें बहुत सारी है, किसी में भी उनका अकाउंट हो सकता है। मगर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका एक अकाउंट हो। वहां पे कम से कम उनके 2 या 3 अकाउंट तो कंपलसरी हैं हर बैंक में। हर किसान भाई के 2 या 3, किसी ने प्रथमा में खुलवा लिया, तो स्टेट में खुलवा लिया, किसी ने आईसीआईसी में खुलवा लिया है। जैसे क्या होता है, अगर कहीं पे भी आप जॉब करने जाते हैं तो कंपनी खाता आपका खुलवा देती है, ठीक है। जहां पे भी आप जाएंगे तो आपका एक अकाउंट नया ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही पता नहीं चल पाता है किसान भाइयों को किस बैंक में हमारा खाता है, ठीक है। तो चलो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले देखिएगा, अगर आपने अपना यूआईडी में जाकर आपने अपना बैंक को जाकर चेक कर लिया तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका पैसा इस बैंक में आया हुआ है, ठीक है। उस बैंक को जाकर चेक कर लीजिएगा, आपका जितना भी पैसा होगा वो सारा पैसा वहां पर पड़ा होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि काफी सारे किसान भाई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान भाई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी किसान भाई है और जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आधार शेडिंग यानी आधार को मोबाइल से लिंक कराना कंपलसरी है। अगर आप उसको लिंक नहीं कराते हैं तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा और जब चेक नहीं कर पाएंगे तो आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि हमारा पैसा किस बैंक में गया हुआ है। तो नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आता है आपके पास में आपकी खतौनी होना जरूरी है। अगर आपके पास खतौनी भी नहीं है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 3 पे आती है आपकी जो मोबाइल नंबर है, आधार है और उसको, यानी आधार होना चाहिए, बैंक की खाता और खतौनी। ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ शर्तें हैं, आपके यहाँ पर कोई भी कर्मचारी न हो, यानी गवर्नमेंट में कोई भी न हो, पात्र होना चाहिए आपके पास में, चाहे 1 बीघा जमीन है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब बताते हैं, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। कैफे से जाकर करवा सकते हैं, सीएससी सेंटर से करा सकते हैं, अपने आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे जाइएगा और वहां पर जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करवाते हैं तो आपको वो तहसील से पास करवाना होता है। तो तहसील से आप जैसे उसको पास करवा लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी पहले आपका ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी डिटेल्स जो है वो चेक करी जाएगी, वेरीफाई की जाएगी कि आप वाकई पात्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके खाते में, यानी जो विरासत में आपके पास जमीन में आई है, तो उसमें आपके डैड और या फिर जो मदर जिससे भी आई है उसका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है और उसका आधार कार्ड आपको डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। उसके बाद जब यहाँ से चेक हो जाएगा, आपका तहसील से चेक हो गया, डिस्ट्रिक्ट से चेक हो गया, फिर स्टेट पे पहुंच जाएगा और वहां पर जाकर भी उसको चेक किया जाएगा। अगर वहां से वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आपकी बन जाती है 1 स्टेटस, जहां पे हम चेक करते हैं, जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए काफी सारे किसान भाई मेरे को यहाँ पे कमेंट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं निकल रहा है, तो इस पे वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन रखी है, मगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहां पर आपको सर्च करना है एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, ठीक है। तो वहां पे एक गोल करके जो है एक एप्लीकेशन दिया है, वहां पे जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यानी आधार नंबर डालना है। वहां पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आधार कार्ड का मिलेगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। तो दूसरे वाले में आपको चॉइस कर लेना है आधार नंबर। आधार नंबर डालते ही, और मैंने आपको बताया था कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। तो अगर वहां पे लिंक होगा तो उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाइड करके और आप वहां से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टेज में हो आप। अगर नहीं निकल रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपके यहाँ पर फुल हेल्प करूंगा।
ठीक है, तो वहां से जाकर निकाल लेंगे, फिर आप अपनी स्टेटमेंट जाकर चेक कर सकते हैं कि किस बैंक में यहाँ पर पैसा हमारा जो है वो यहाँ पर आ गया है। रुकिए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो कि काफी सारे किसान भाई हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, तो मैं वो भी बता देता हूं। यहां तक लेवल में पहुंचने के लिए मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन से और आधार सीडिंग ये सारा कुछ करने के बाद, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन से लेके और स्टेट लेवल से लेकर वन ऑफ एसडी जो बनने तक है, कितने दिन का टाइम लगता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कम से कम 1 महीने का वक्त लग सकता है। ठीक है, और 1 महीने में आपका वन फैक्ट्री सारा कुछ स्टेट बनकर तैयार हो जाएगा जब पात्र होंगे आपको। ठीक है, और जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको बिल्कुल यहाँ पर दिया जाएगा रिटर्न में। मगर यहाँ पर काफी सारे किसान भाई बोलते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन तो 2019 में करवा दिया था, पैसा क्या हमको पहले का मिलेगा? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जिस दिन आपकी वन फैक्ट्री बनेगी उसी दिन से आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, भले ही आपने 20 साल पहले कराया हो या 3 साल पहले कराया हो या फिर 2 साल पहले कराया हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी वन फैक्ट्री नहीं बनेगी तब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हम आपको यहाँ पर बता दें, काफी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर गुम हो गए हैं और उनको पता ही नहीं है कि हमारा मोबाइल नंबर क्या है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में जाइएगा और वहां पे आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा और वहां पर जाकर अपना नंबर नया उसमें दर्ज कराइएगा, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं काफी सारे किसान भाई हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, बस इतना ही बोलूंगा। अगर आपको और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आपको यहाँ पर मिल सकेगी। तो जल्दी से जाइएगा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई परेशानी है तो आपके लिए आपका बंदा हाजिर है और आपकी फुल हेल्प करेगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर हेल्प होगी। बिल्कुल फ्री में होती है, यहाँ पर कोई भी पैसा भी आपसे नहीं लिया जाता है। किसान भाइयों तो बहुत बड़े अपडेट है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपडेट आते रहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपकी फुल हेल्प यहाँ पर की जाएगी। बात आती है 18वीं इंस्टॉलमेंट की कि 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कब मिलेगा। काफी सारे किसान भाई यहाँ पर जो है वो बैठे हैं, वो बोल भी रहे होंगे कि हमारे को ये पैसा कब मिलेगा। तो चलो मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये पैसा आपको कब मिलेगा और आपके बैंक खाते में कब आएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 1 साल में 3 किस्तें मिलती हैं। ठीक है, तो पहली किस्त आपको मिली थी 28 फरवरी 2024 को। ठीक है, पहली किस्त। दूसरी किस्त जो है इसी साल की यानी 2024 की, ठीक है, 18 जून 2024 को मिली थी। 2 किस्तें हो गई। अब तीसरी किस्त का पैसा रह चुका है। ठीक है, तो ये तीसरी किस्त का पैसा जो है आपको अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो ये अक्टूबर या नवंबर के बीच में जो है आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी और जो भी आपको वीडियो डाल रहे हैं या फिर देख रहे हो आप, तो इसमें सब कुछ फेक है। मगर बात यहाँ पर यह आती है कि जो पैसा है मगर यहाँ पर बात ये आती है किसान भाइयों कि काफी सारे किसान भाई या फिर मैं वीडियो डालता हूँ कि पैसा इस दिन हो गई या इस दिन होगी, तो उस पर भी एक कमाल मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या रहता है, जो भी किसान भाई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिल रहा है और जिनके डॉक्यूमेंट सही हो जाते रहे, तो उनको यहाँ पर पैसा रिसीव भी हो रहा है और उनके खाते में आता है। चाहे 1 किस्त आए या फिर 5 किस्त आए या फिर 2000 आए या 4000 आए या फिर 10,000 आए, तो कितने भी पैसे उनके बैंक खाते में आ सकते हैं। तो ऐसे में तो कोई शक नहीं है। ठीक है, ये पैसा उन्हीं के किसान भाइयों के खाते में आएगा जिनको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, हर महीने की बात है, ये किसी भी दिन आ सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आपका भी गलत है और आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो भैया जरूर मिल जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा।